मैकेनिक्स वाला, और दूसरा पार्ट है पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, तो पहले मैं पाउडर मेटलर्जी को कवर कर रहा हूँ, देन वी गो फॉर द फ्रैक्चर मैकेनिक्स। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट इन आवर सिलेबस, दैट इज पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, अच्छा क्या होता है क्यों करना पड़ता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई आपको करना क्यों है, पाउडर मेटलर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है, पहले तो ये समझ लें। फिर हम इसका जो भी डेफिनेशन है, कितनी स्टेप्स में आता है, कितने क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है, उस पर आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे आपको मान लो कोई एक ऐसा कंपोनेंट बनाना हो जिसमें कुछ पोर्स हो। पोर्स का मतलब हो गया कि लेट से आपको कोई एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग टाइप का हो। ठीक है, मतलब वो अपने आप में ही एक लुब्रिकेटिंग के जैसा क्या कर रहा हो, लुब्रिकेशन के जैसा बिहेव कर रहा हो। खुद ही कंपोनेंट अपने आप में ही वो क्या कर रहा हो, लुब्रिकेशन के जैसा बिहेव कर रहा हो। जैसे एक होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स। ठीक है, तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स में हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ अमाउंट में मेटल भी होता है और कुछ अमाउंट में नॉन मेटल भी होता है, या फिर हम ऐसा बोले कि आइदर वी कैन कंबाइन आर मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को या तो हम कंबाइन करें, या फिर हम ये बोले कि इन दोनों की जो भी एडवांटेज वो दोनों एडवांटेजेस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एडवांटेजेस को यूज करने के लिए हमको उनका क्या करना होता है, फर्स्ट वी प्रिपेयर आवर पाउडर। ठीक है, और पाउडर को फिर कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको कोई एक ऐसा एक कंपोनेंट बनाना है जिसमें आपको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों ही रिक्वायर्ड है। इन दैट केस आप क्या करते हो कि उसका पाउडर मेटलर्जी के थ्रू उस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो जैसे आप पाउडर मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ मेटलर्जी डील्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पाउडर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप किसके साथ डील करेंगे, नॉन मेटल्स और मेटल्स के जो भी पाउडर फॉर्म होते हैं उनके साथ डील करेंगे। ठीक है, अच्छा पाउडर फॉर्म का सीधा सा मतलब है कि आपने जो भी मेटल या नॉन मेटल ले रहे हो उसका आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे वो पाउडर के फॉर्म में पहले उसको क्या किया, प्रोड्यूस किया। देन पाउडर के फॉर्म में प्रोड्यूस करने के बाद कुछ अगली स्टेप्स में कंडीशनिंग या सिंटरिंग या साइजिंग के थ्रू उसका प्रॉपर जो भी शेप चाहिए था उस शेप में आपने उसको क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे हम आटे की बात करें तो आपने क्या लिया, एक आटा लिया, मतलब उस आटे को, वो आपका एक पाउडर का फॉर्म है। ठीक है, आप उससे मे भी चाहो तो किसी भी शेप का उसको क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर या मतलब मोल्ड में डाल के उसका उसी शेप का बना सकते हो, रोटी चाहे या जो भी चाहे बनाना चाहो वो बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर यदि इसको रिलेट करें तो हम थोड़ा सा डिफरेंटली रिलेट करेंगे कि पाउडर मेटलर्जी में आप क्या करते हो, जो भी मेटल या नॉन मेटल है उनके फर्स्ट आप पाउडर प्रोडक्शन करते हो, मतलब आप उनका पहले पाउडर प्रोड्यूस करोगे, फिर पाउडर बनाने के बाद उसकी पाउडर की कंडीशनिंग करोगे। पाउडर कंडीशनिंग करने के बाद फिर उसका आप पाउडर को कॉम्पैक्ट करते हो, मतलब पाउडर को पहले दबाते हो। ठीक है, फिर दबाने के बाद उसका सिंटरिंग कर देते हो। सिंटरिंग मतलब आपने उसको हीटिंग कर दिया। ठीक है, हीटिंग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएंगे जो भी उसके पाउडर के एटम्स हैं, तो वो कोलैप्स होंगे तो फिर आप ऐसा समझ लो कि फिर एक दूसरे से जो भी मोल्ड बनाना है या जो भी जिस भी शेप में उसको डालना है उस शेप का बन जाएगा। देन उसका साइजिंग और इम्प्रेगनेशन किया जाता है और उसके बाद उसका टेस्टिंग और उसके इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स आएंगे आगे, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्रिसीजन कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको यदि कोई हाई प्रिसीजन कंपोनेंट चाहिए, उस हाई प्रिसीजन कंपोनेंट को बनाने के लिए यदि मैं मशीनिंग का यूज करता हूँ या किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग मेथड का यूज करता हूँ तो उस केस में मुझे क्या होता है कि ज्यादा उसका कॉस्ट आता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं पाउडर मेटलर्जी के थ्रू यदि जाता हूँ तो वो मेरे लिए क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब मुझे जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि इसकी रेंज देखें तो आप ये बोल सकते हो कि आप इससे सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, मतलब आप
ये समझ लो कि सब कुछ बनाना इससे पॉसिबल है, ठीक है, मतलब किसी भी साइज किसी भी शेप के कंपोनेंट को आप इससे बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ जो भी इसकी स्ट्रेंथ है और जो भी इसमें आपको मटेरियल या जो भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आप मेटल या नॉन मेटल जो भी आप ले रहे हो उसके परसेंटेज को कम या ज्यादा करके आप उसका क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको केवल सिंपली क्या करना है, कुछ कंपोनेंट बढ़ाने हैं, कुछ कंपोनेंट मतलब उनके जो भी परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर होगा वो क्या होगा, इनहांस करना होगा, मतलब या तो बढ़ाना होगा या घटाना होगा। जिस भी तरह की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है हमें, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, जो भी उसके मिक्सचर्स के कंपोनेंट होते हैं उन मिक्सचर के कंपोनेंट को बढ़ाया घटाकर हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटा सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हमको चाहिए वो प्रॉपर्टीज हम अचीव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, सभी जगह एप्लीकेशंस हैं इसके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे मैंने सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स की बात की, तो उसमें वाइपर्स बनते हैं, जो डोर्स बनते हैं या क्लचेस या ब्रेक्स बनते हैं वो पाउडर मेटलर्जी के थ्रू मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफेंस एप्लीकेशंस की यदि मैं बात करूं तो डिफेंस एप्लीकेशंस में रॉकेट्स में, मिसाइल्स में, कैरिज में, कैटरिज के केसेस में यूज किया जाता है। इसी तरह से रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की मैं बात कर ही चुका हूँ, फिर रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ अमाउंट में क्या हो, पोर्स हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ज्यादा टेम्परेचर तक मटेरियल क्या करते हैं, विथस्टैंड कर पाते हैं, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। तो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप्स हो गया, ये एक्सरे ट्यूब्स हो गई, ये एक्सरे ट्यूब्स को भी हम पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एरोस्पेस एप्लीकेशंस में भी आ जाएगा, सैटेलाइट्स में, स्पेस व्हीकल्स में, एंड एटॉमिक एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है, लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए या जनरेटर्स हो गए, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू दी, मैंने तीन चीजें यहाँ पर अभी तक देख चुका हूँ। मैंने कुछ डेफिनेशंस की बात की, किसकी, ऑर्डर मेटलर्जी की डेफिनेशन की बात की, फिर मैंने कुछ एप्लीकेशंस की बात की, देन वी कम फॉर दी स्टेप्स। What are the steps we have to follow for the powder metallurgy? There are mainly 6 steps we follow for the production or manufacturing the any component by the powder metallurgy, ठीक है। तो मैं इन शॉर्ट अभी सारी मेथड्स को लिख रहा हूँ, फिर उन सारी मेथड्स को एक एक करके डिस्क्राइब भी करूंगा, ठीक है। और उसको डिटेल में भी हम समझ सकते हैं कि कितनी तरह की मेथड्स होती है या कितने पाउडर प्रोडक्शन के कितने तरह के मेथड्स होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका पाउडर प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, पाउडर को प्रोड्यूस करेंगे। जिस भी मटेरियल का आपको क्या करना है, कंपोनेंट प्रोड्यूस करना है, उसका पहले पहले क्या कर लिया आपने, पाउडर प्रोड्यूस कर लिया। देन द सेकेंड स्टेप इज पाउडर कंडीशनिंग। पाउडर कंडीशनिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने एक तरह के, मतलब आपने क्या कर दिया, उसकी कंडीशनिंग कर दी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आप या तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक राइज किया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका आपने कंडीशनिंग कर दिया, मतलब आपने एक ही साइज या एक ही शेप के सारे जो भी पाउडर्स के फॉर्म थे उनको निकाल दिया, बाकी सबको अलग कर दिया, ठीक है। तो उसमें आता है हीट ट्रीटमेंट, आता है सीविंग, आता है देन ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग आता है, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज पाउडर कॉम्पैक्टिंग और पाउडर और प्रेसिंग, ठीक है। या थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, पाउडर कॉम्पैक्टिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिंग। पाउडर कॉम्पैक्टिंग बोलो या प्रेसिंग बोलो, बात एक ही है। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट दिस इज माय सिंटरिंग। सिंटरिंग एक्चुअल में आपने क्या किया, हीट ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने या घटाने के लिए आप उसका सिंटरिंग करते हो, ठीक है। मतलब आपने उसको गर्म कर दिया, ताकि जो भी उसके, मान लो कि ये पाउडर के कुछ, ये पाउडर फॉर्म है, ठीक है। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड होगा तो ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, मतलब इनमें जो भी पाउडर फॉर्म था वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे से जाके ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब उसका स्ट्रेंथ अल्टीमेटली यहाँ पर और हार्डनेस अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है।
देन वी गो फॉर आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट दिस इज माय साइजिंग बोल दो या इंटीग्रेशन बोल दो, बात एक ही है। साइजिंग आर इम्प्रिग्नेशन, ठीक है, EIMPRE, इम्प्रिग्नेशन, ठीक है। तो साइजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी साइज या शेप का, वो साइज या शेप के कंपोनेंट को आप क्या करते हो, उस फॉर्म के लिए आप क्या करते हो, करते हो, या उस मास्टर डाई के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आपके कंपोनेंट को साइज करते हो। या इम्प्रिग्नेशन का मतलब ये होता है कि आप वहां से उसमें जो भी फीलिंग ऑफ द पोर्स जो है या सेंटर्ड कॉम्पैक्ट है, उसको एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पूरा का पूरा पाउडर मेटलर्जी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब यदि मैं बात करूं तो पाउडर प्रोडक्शन की भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से पाउडर कंडीशनिंग के लिए भी हम कुछ अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, उसके उसमें भी कुछ और सब स्टेप्स हैं। पाउडर कॉम्पैक्टिंग और फिनिशिंग के लिए भी कुछ सब स्टेप्स हैं। इसी तरह से सिंटरिंग के लिए भी कुछ सब स्टेप्स हैं। साइजिंग या इंप्रिग्नेशन के लिए भी कुछ स्टेप्स या साइजिंग क्या किया होता है, क्यों किया जाता है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 6 स्टेप पहले तो आप याद रखिए कि क्या 6 स्टेप होती है। पाउडर की प्रोडक्शन किया, मतलब पाउडर बनाया अल्टीमेटली। अब वो या तो मिलिंग मशीन के थ्रू भी बन सकता है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम प्रोसेसेस को भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर कंडीशनिंग की। तो पाउडर कंडीशनिंग में आप उसको क्या करते हो, हीट कुछ अमाउंट में देते हो, और जो भी एक यूनिफॉर्म साइज या शेप के जो भी पाउडर फॉर्म होते हैं उनको अलग कर लेते हो, बाकी सबको अलग कर देते हो, ठीक है। फिर पाउडर का कॉम्पैक्टिंग करते हो, मतलब जो भी पाउडर का मोल्ड आपने बनाया उसको फिर कॉम्पैक्ट कर देते हो उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसका सिंटरिंग कर देते हो, मतलब सब कुछ हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंटरिंग, सॉलिड फेज सिंटरिंग एंड लिक्विड फेज सिंटरिंग। क्या होता है अभी बात कर रहे हैं अपन। देन साइजिंग एंड देन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। पाउडर प्रोडक्शन, पाउडर कंडीशनिंग, पाउडर कॉम्पैक्टिंग, सिंटरिंग, साइजिंग और इम्प्रिग्नेशन, एंड द लास्ट प्रोसेस इज टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। चलिए, तो अब एक एक प्रोसेस को अपन थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं अभी, पर केवल समझ रहे हैं कि भाई कितनी मेथड्स हो सकती है पाउडर प्रोडक्शन की, ठीक है। फिर हम उस पर जब पाउडर प्रोडक्शन पर केवल बात करेंगे फिर उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देयर आर मेनी प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द पाउडर। तो फर्स्ट प्रोसेस इज मैकेनिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल में जैसे मैंने मिलिंग की बात की, तो मैकेनिकल प्रोसेस में आप क्या कर सकते हो कि आप उसको मिलिंग या ब्लेंड करके आप उसका पाउडर फॉर्म बना सकते हो। इसी तरह से फिजिकल मेथड्स होती हैं, इसी तरह से कुछ केमिकल मेथड्स भी होती हैं जिनके थ्रू हम पाउडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस भी होती हैं जिसके थ्रू पाउडर प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज, पाउडर्स ऑफ अ डिफरेंट साइज शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर ऑब्टेन्ड। मतलब हर एक प्रोसेस के लिए अपने को क्या मिलेगा, अलग अलग पाउडर का जो भी साइज है या शेप है वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो पाउडर प्रोडक्शन में बस इतनी बात ध्यान रखिए अभी आप कि ये सारी मेथड्स के थ्रू हम पाउडर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम्स टू आवर सेकंड स्टेप, दैट इज माय पाउडर कंडीशनिंग, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या था मेरा, पाउडर का कंडीशनिंग, ठीक है। अब कंडीशनिंग का मतलब ही आपको समझ में आता है कि पाउडर को आपने क्या कर दिया, कंडीशन कर दिया, ठीक है। तो कंडीशन इज डन टू मेक द पाउडर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन। मतलब कंडीशनिंग आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप उसको कॉम्पैक्ट कर सको, मतलब आपने जो भी पाउडर फॉर्म बनाया है उस पाउडर फॉर्म को क्या कर सको, दबा सको। आप इसको ऐसा रिलेट कर सकते हो पाउडर मेटलर्जी को, यदि आपको कुछ एनालॉजी करना हो तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने कुछ प्लास्टिक के एकदम छोटे छोटे से बॉल ले लिए, ठीक है। उन छोटे छोटे बॉल्स से आपको कोई एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो आपको उसका एक साइज के अलग अलग कंपोनेंट निकालने के लिए आपने उसका क्या किया, पहले कंडीशनिंग किया। फिर उस कंडीशनिंग करने के बाद उसको आपने क्या करोगे, जो भी
प्लास्टिक के एकदम छोटे छोटे से बॉल्स हैं, उन बॉल्स को प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद फिर आपने उसको क्या कर दिया, उसको कुछ अमाउंट में हीट दे दिया ताकि वो एक दूसरे से क्या कर जाए, घुल मिल जाए, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है। फिर आपने उसको क्या कर दिया, उसका साइजिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, मतलब आपको जो भी डिजायर्ड साइज या शेप चाहिए था, मास्टर डाई से उसको रिलेट किया और फिर उसका टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कर दिया, ठीक है। तो पाउडर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का सीधा सा मतलब क्या है, इज डन टू मेक पाउडर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। क्यों क्यों कर रहे हैं, टू मेक पाउडर सुटेबल फॉर, कौन सा ऑपरेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए, फॉर कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, तो उसकी कुछ दो स्टेप हैं। तो इट इन्वॉल्व्स, देयर आर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब आपने उसको क्या कर दिया, जो भी इनिशियल टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको राइज करना पड़ेगा, मतलब या तो जो भी उसकी वर्क हार्डनिंग इफेक्ट होंगे, जिसके भी थ्रू हमने इससे पहले वाली प्रोसेस में देखी सारी प्रोसेसेस, तो मैकेनिकल के थ्रू भी किया होगा, तब भी उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट में क्या आ जाएगा उसमें, कुछ अमाउंट में उसमें स्ट्रेन स्ट्रेन आ जाएगी, तो उस स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसका हीट ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट टू रिड्यूस वर्क हार्डनिंग, वर्क हार्डनिंग इफेक्ट, या फिर आप इम्प्योरिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, वर्क हार्डनिंग इफेक्ट या इम्प्योरिटी। द सेकेंड स्टेप इज सीविंग, मतलब आपने उसको क्या कर लिया, छान लिया, ठीक है, सीविंग कर ली, मतलब जो भी एक साइज के जो पाउडर था उसको अलग कर लिया, बाकी दूसरे साइज के पाउडर को अलग कर लिया, ठीक है। तो कोलेट पाउडर, या आप ये भी बोल सकते हो कि टू सेपरेट पाउडर्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, टू कॉल इट पाउडर्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, ठीक है। तो यूनिफॉर्म साइज और शेप के जो भी पाउडर फॉर्म थे उनको अलग कर लिया। देन वी गो फॉर ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग। तो ये तीनों स्टेप किसके अंदर आ रही है, पाउडर कंडीशनिंग के अंदर। तो ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग करते हैं। तो ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग मतलब आपने क्या कर दिया, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द पंच एंड डाई set up in cold component to obtain homogeneous mixture of metals and non metal powder, ठीक है। मतलब आप क्योंकि उसको आगे चल के पंच और डाई के बीच में क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो प्रेस करने के लिए उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इस तरह का कोल्ड कॉम्पैक्ट बनाते हैं, या इस तरह का होमोजेनियस मिक्सचर मेटल और नॉन मेटल का बनाते हैं, जिससे कि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी कम से कम हो और वो इजीली क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पंच एंड डाई, बस इतनी बात याद रखो कि हम ये ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पंच एंड डाई सेटअप इन कोल्ड कॉम्पैक्ट, ठीक है, सेटअप इन कोल्ड कॉम्पैक्ट and to obtain homogeneous mixture of metals and non-metal powder, and to obtain homogeneous mixture of homogeneous मतलब एक ही तरह का mixture of metals and non-metals powders, ठीक है। The next step is powder compacting or pressing, मतलब आपने अब क्या किया, अगले स्टेप में पाउडर जो भी ये होमोजेनियस शेप या साइज का बना था उसका आप उसको क्या कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, मतलब उसको दबा रहे हो, किसी डाई के अंदर आपने उसको डाल दिया और उसको आप क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज पाउडर कॉम्पैक्टिंग बोलो या पाउडर प्रेसिंग बोलो, दोनों ही सही है। तो पाउडर कॉम्पैक्टिंग बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व प्रेसिंग एंड इम्पार्टिंग शेप ऑफ द पाउडर टू द पाउडर मिक्स, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, दिस ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, पाउडर कॉम्पैक्टिंग की बात करें, इन्वॉल्व्स प्रेसिंग, मतलब आप उसको क्या करोगे,
जो भी कंडीशनिंग के बाद पाउडर मिला है उस पाउडर को आप क्या करोगे, प्रेस करोगे एंड इम्पार्टिंग शेप टू द पाउडर मिक्स, मतलब जो भी शेप का आपको बनाना है उस शेप में आप उसको डालने की कोशिश करोगे, ठीक है, या डालोगे। एंड इम्पार्टिंग शेप टू द पाउडर मिक्स, ठीक है, टू द पाउडर मिक्स। इसी तरह से पाउडर कॉम्पैक्टिंग कैन बी डन बाय द वेरियस डाइज एंड पंच अरेंजमेंट, ठीक है। तो पाउडर कॉम्पैक्टिंग भी अलग अलग मेथड्स के थ्रू या अलग अलग डाई और पंच के अरेंजमेंट के थ्रू किया जा सकता है। देयर आर थ्री पाउडर कॉम्पैक्टिंग मेथड्स आर गोइंग टू यूज। द फर्स्ट इज प्रेशरलेस कॉम्पैक्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है आपका प्रेशर लेस कॉम्पैक्टिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज कोल्ड प्रेस कॉम्पैक्टिंग, कोल्ड प्रेस कॉम्पैक्टिंग। इसको और डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा हॉट प्रेस कॉम्पैक्टिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दिस इज आर स्टेप नंबर 3। ये हमारा पाउडर कॉम्पैक्टिंग स्टेप नंबर 3 था, है ना। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़े हैं हम। तो स्टेप नंबर 4 क्या था हमारा, कौन बताएगा, बोलो। स्टेप नंबर 4 क्या था, कोई तो बोलो। सर सेंटरिंग। फिर कैसे देखो, सेंटरिंग, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 इज सेंटरिंग, ठीक है। अब सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, तो इट इंक्रीज, इससे इंप्रूव क्या होता है ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द कॉम्पैक्ट, ठीक है। मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों इंक्रीज हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द कंपोनेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। मतलब एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। एंड सोकिंग इट फॉर सम टाइम विद और विदाउट प्रेशर, ठीक है। और उसको हम थोड़े टाइम के लिए सोक होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो कि सिंटरिंग का मतलब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, गर्म किया, द कॉम्पैक्ट, हीटिंग दी कॉम्पैक्ट, मतलब जो भी आपने प्रेस यूज किया था, या तो प्रेशरलेस कॉम्पैक्टिंग या कोल्ड प्रेस कॉम्पैक्टिंग, जो भी आपने यूज किया था, तो उस कॉम्पैक्ट को आप क्या कर रहे हो, हीटिंग द कॉम्पैक्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन एंड सोकिंग इट, soaking it for some time with or without प्रेशर, ठीक है। या तो हम प्रेशर के साथ करेंगे या प्रेशर के बिना करेंगे, ठीक है। तो सेंटरिंग का मतलब आपको आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देयर आर, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंटरिंग प्रोसेसेस। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम यदि बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंटरिंग। द फर्स्ट प्रोसेस इज सॉलिड फेज सिंटरिंग, ठीक है। तो सॉलिड फेज सिंटरिंग की बात करें तो हम जो भी हमारा ग्रीन कॉम्पैक्ट इज हीटेड अबोव द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ लो मेल्टिंग मेटल, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपने यदि अभी मेटल फॉर्मिंग पढ़ा होगा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां पर और डिटेल में समझा होगा, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखो कि सॉलिड फेज सिंटरिंग का मतलब क्या है, कि जो भी आपका ग्रीन कॉम्पैक्ट था, ग्रीन कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट का मतलब सीधा है कि आपने उठाया और उस कॉम्पैक्ट को आप देख रहे हो, तो वही आपका ग्रीन कॉम्पैक्ट है। मतलब कोई कोई टेम्परेचर राइज आपने नहीं किया, ठीक है। तो ग्रीन कॉम्पैक्ट इज हीटेड अबोव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ लो मेल्टिंग मेटल, ठीक है। तो सॉलिड फेज सिंटरिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जो भी आपका ग्रीन कॉम्पैक्ट था, जैसे आपने
कास्टिंग पढ़ा होगा, तो उस कास्टिंग में आपने एक ग्रीन सैंड का नाम सुना होगा कि ग्रीन सैंड होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह की बात कर रहे हैं। ग्रीन कॉम्पैक्ट इज हीटेड above recrystallization टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ लो मेल्टिंग मेटल, ठीक है। तो जो लो मेल्टिंग मेटल होगा उसका हम क्या करेंगे, सॉलिड फेज सिंटरिंग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरह का सिंटरिंग भी होता है, दैट टाइप ऑफ सिंटरिंग इज कॉल्ड लिक्विड फेज सिंटरिंग, ठीक है। तो लिक्विड फेज सिंटरिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फेज सिंटरिंग wherein the green compact is heated below the recrystallization temperature of low melting metal, मतलब लो मेल्टिंग मेटल ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन कॉम्पैक्ट ही है, लेकिन बस चेंज क्या आया कि बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ लो मेल्टिंग मेटल, दैट इज कॉल्ड लिक्विड फेज सिंटरिंग, ठीक है। तो दिस इज आवर स्टेप नंबर 4. Now we comes to our next step. This is sizing and impregnation, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 इज साइजिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कई बार यदि जो लोग गेट के लिए या पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इन्हीं स्टेप्स को लेकर, ठीक है। तो ये लेक्चर को यदि आप समझ लेंगे कि भाई ये लेक्चर में जो अपन ने कभी पढ़ा था, ठीक है, तो ये यहाँ से कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछता है, ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कभी मतलब आता है 2-3 साल में एक आध बार आता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, बस इतना क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग द सिंटर्ड कॉम्पैक्ट टू द फाइनल रिक्वायर्ड डायमेंशन, ठीक है। मतलब साइजिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको एक साइज में लेकर आना है, ठीक है। मतलब मे बी आपने कोई कंपोनेंट बनाया तो वो कंपोनेंट लेट से 10.5 mm का था, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली exactly जो कंपोनेंट चाहिए था, दिस इज 10.0 प्लस माइनस ऑफ 1, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, साइजिंग करना पड़ेगी। वो साइजिंग में भी आप किसी भी तरह से कर सकते हो, या तो आप उसका कट कर दो या किसी और मशीनिंग कर दो, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप उसका करोगे और उसको फाइनल शेप में लेकर आओगे, ठीक है। तो साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग, साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, रेक्टिफाई तो कर रहे हो, ठीक है। रेक्टिफाइंग दी कौन से कंपोनेंट को, सिंटर्ड कंपोनेंट को, जिससे पहले वाली स्टेप थी वो वाले कंपोनेंट को, सिंटर्ड कंपोनेंट टू द फाइनल रिक्वायर्ड डायमेंशन, ठीक है। तो उस फाइनल डायमेंशन में लाने के लिए आप उसका क्या करते हो, साइजिंग करते हो, फाइनल रिक्वायर्ड डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह से इट इज डन बाय अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द कॉम्पैक्ट बाय प्लेसिंग इट इन अ मास्टर डाई, या तो हम मास्टर डाई में उसको रख के करते हैं या फिर उसका मशीनिंग करते हैं, ठीक है। तो इट इज डन बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द कॉम्पैक्ट, प्रेशर ऑन द कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट या मतलब सिंटर्ड कंपोनेंट भी बोल सकते हो, बाय प्लेसिंग इट इन अ मास्टर डाई, ठीक है। तो जो भी मास्टर डाई होती है उसमें रख के अपन उसका साइजिंग करते हैं। और इम्प्रेग्नेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द पोर्स, तो जो भी उसके पोर्स हैं उन पोर्स को फील करने के लिए इम्प्रेग्नेशन यूज किया जाता है। इन द सेंटर्ड कॉम्पैक्ट टू इम्पार्ट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, तो एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए हम इम्प्रेग्नेशन यूज करते हैं, ठीक है। इम्प्रेग्नेशन यूज करते हैं, ये बात समझना, ठीक है। तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि इम्प्रेग्नेशन is the process of filling up pores, ठीक है, of filling up pores in the centered compact, ठीक है,
ठीक है, क्या फील करना है अपने को, पोर्स जो है उनको फील करना है इन द सिंटर्ड कॉम्पैक्ट, या जो भी सेंटर्ड कंपोनेंट था उसकी बात करें तो सेंटर्ड कॉम्पैक्ट टू इम्पार्ट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, टू इम्पार्ट एंटी फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। तो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन में हम वही सारी मेथड्स, डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज करते हैं या नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स, जो कि हम मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं, तो वेरियस टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन द फाइनल कंपोनेंट लाइक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव टेस्टिंग या टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं, पोरोसिटी, डेंसिटी, हार्डनेस, माइक्रोस्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इंस्पेक्शन हम उसके टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के टाइम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मेथड्स हो गई आपकी किसकी, सारी स्टेप्स हो गई पाउडर मेटलर्जी की। ठीक है, आगे हम यदि बात करें कि भाई हमारा पाउडर प्रोडक्शन की यदि हम बात करें, तो पाउडर प्रोडक्शन में आप और इसको डिटेल में हम समझें यदि, तो मैं अभी इसको भी ब्रीफ में ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो सब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए कि पाउडर प्रोडक्शन, दिस इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो पाउडर प्रोडक्शन कितनी तरह से होता है, अब उसको हम यहाँ पर और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने केवल इन ब्रीफ सारी स्टेप्स को लिया है, कितने तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो पाउडर प्रोडक्शन इज आर स्टेप नंबर 1। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसके थ्रू आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के पाउडर दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, या तो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, दोनों ही तरह के आप पाउडर को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, दिस मेथड इज सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग, पाउडर मैन्युफैक्चरिंग इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाउडर, कि आपको कितनी साइज का चाहिए, किस शेप का चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है पाउडर की, रॉ मटेरियल क्या है, इन सब पर उसका इन सब पर उसका कौन सी पाउडर प्रोडक्शन की मेथड आप यूज करेंगे, वो इन सब पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का साइज या शेप चाहिए पाउडर का, या डिस्ट्रीब्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का चाहिए, रॉ मटेरियल किस तरह का चाहिए ये। ठीक है, तो पाउडर प्रोडक्शन की मेथड्स की यदि मैं बात करूं तो देयर आर मेनली मैकेनिकल प्रोसेस। तो मैकेनिकल प्रोसेस में कौन कौन सी होती है उसको देखते हैं एक सेकंड, पहले सारे क्लासिफिकेशन देख लें। तो सेकंड वन इज फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रोसेस, और लास्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो मैं ज्यादा एम्फेसाइज मैकेनिकल प्रोसेसेस पे करूंगा। ठीक है, केमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रो, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, अभी हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोसेसेस में भी बात करूं तो आप पाउडर प्रोडक्शन कर सकते हो बाय दी मशीनिंग। ठीक है, मतलब आपने मशीनिंग करके उसका क्या कर दिया, ठीक है, मशीनिंग के थ्रू आप उसको पाउडर प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप उसको क्रशिंग, तो जिस तरह का अपने क्रशर्स होते हैं, जो क्रशर्स किसके लिए यूज किया जाता है, आपने कई बार देखा होगा, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती है वहां पर जो गिट्टी वाली जो होती है मोटार के लिए जो यूज किया जाता है, तो वो क्रशिंग क्रशर टाइप का यहाँ पर भी हम यूज करते हैं पाउडर के प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह से आप मिलिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलिंग मशीन का मतलब आप समझते ही हो, आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ा ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस है हमारा शॉर्टिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए नया है, उसको मैं बताऊंगा। उसी तरह से हम बात करेंगे ग्रेनिंग की, इसी के प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेनिंग। ठीक है, इसी तरह से अगला स्टेप है मेरा एटमाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी 6 स्टेप्स हैं, ये सारी 6 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम पाउडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से फिजिकल प्रोसेस की हम बात करें तो कंडेंसेशन का नाम सुना होगा आपने, तो कंडेंसेशन के थ्रू आप कर सकते हो। इसी तरह से आप थर्मल डिकम्पोजिशन या गैसियस पैरालिसिस प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, तो या तो आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलो,
थर्मल डीकम्पोजिशन बोलो या फिर गैसियस पायरोलिसिस बोलो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह से केमिकल प्रोसेस की हम बात करें तो केमिकल प्रोसेस भी तीन तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन। तो जिस तरह से रिडक्शन आपने कोरोजन कुछ पढ़ा होगा, तो उस कोरोजन में रिडक्शन प्रोसेस होता है उसी तरह का, ठीक है। इंटरग्रेनुलर कोरोजन या केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें भी रिडक्शन प्रोसेस पढ़ा होगा। इंटरग्रेनुलर कोरोजन, इंटरग्रेनुलर कोरोजन, इसके थ्रू भी पाउडर प्रोड्यूस किया जाता है। द थर्ड स्टेप इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट्स बनाए जाते हैं। ये टोटली केमिकल बेस्ड प्रोसेसेस हैं, तो इन पर हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे। वी गो फॉर ओनली दिस मैकेनिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रोसेसेस में सबसे पहले हमारा मशीनिंग। तो आप मशीनिंग का मतलब समझते हो कि मशीनिंग में क्या क्या कैसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, सॉर्टिंग मुझे बताना है, एटमाइजेशन मुझे बताना है, और जो फिजिकल प्रोसेसेस में भी कंडेंसेशन बता दूंगा कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से हम सारी प्रोसेसेस को ले भी, कल हमारा पूरा ये पाउडर प्रोडक्शन, ये पाउडर मेटलर्जी वाले जितनी भी प्रोसेसेस हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनको हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक पाउडर मेटलर्जी हमारा कल कंप्लीट हम कर देंगे। देन वी गो फॉर our next process. This is called